बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका लायर्स हट में एक नई वीडियो के साथ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कैविएट एम्प्टर। द एक्सप्रेशन कैविएट एम्प्टर लिटरली मीन्स बायर बी केयरफुल। कैविएट एम्प्टर का मतलब है बायर को जो है वो बी केयरफुल होना चाहिए। अंडर कंट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स एक्ट बायर शुड बी केयरफुल वाइल परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द सेलर। कंट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स एक्ट के तहत बायर को जो है वो बी केयरफुल होना चाहिए जब वो गुड्स परचेज कर रहा हो सेलर से। If a buyer purchases the goods and afterwards he comes to know that the goods are defects, in this case seller will not be responsible for the defects in the goods। और अगर बायर जो है वो गुड्स परचेज कर लेता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि गुड्स में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट है तो इस सूरत में सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दिस मैगजिम कैविएट एम्प्टर अपहेल्ड द डॉक्ट्राइन दैट कन्वेड द मीनिंग दैट परचेजर्स बाय एट देयर ओन रिस्क। ये जो मैगजिम है कैविएट एम्प्टर ये एक डॉक्ट्राइन अपहेल्ड करता है कि बायर जो है वो अपने ही रिस्क पे गुड्स को परचेज करता है। दैट इज़ अ बायर हैज़ टू बी केयरफुल एंड एक्सरसाइज ऑर्डिनरी प्रूडेंस टू सी इफ द गुड्स ही इज़ बाइंग आर डिफेक्टिव। इन अदर वर्ड्स नो ड्यूटी वाज प्लेस्ड अपॉन द सेलर टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स इन द गुड्स टू द बायर। ये बायर को जो है वो बी केयरफुल होना चाहिए और अपनी ऑर्डिनरी प्रूडेंस को एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी अपनी अक्ल और समझ बूझ का इस्तेमाल करते हुए से गुड्स को परचेज करना चाहिए कि आया कि गुड्स में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये सेलर पे कोई ड्यूटी जो है वो आयद नहीं होती कि वो उस अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो उसको डिस्क्लोज करे, लेकिन उसकी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए सेलर की। द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर इज सपोर्टेड बाय सेक्शन 16 विच सेज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर इज नो इम्प्लॉयड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ द गुड्स सप्लाइड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेक्शन 16 जो है वो कैविएट एम्प्टर को जो है वो सपोर्ट करता है कि इस एक्ट के सब्जेक्ट रहते हुए और कोई भी लॉ जो फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स होगा उसके सब्जेक्ट रहते हुए कोई भी इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं है। गुड्स जो पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए सप्लाई की जा रही हैं उनकी क्वालिटी और फिटनेस के हवाले से कोई भी इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत। It means the maxim comes into operation when no conditions or warranties are provided in the contract। तो ये जो मैगजिम है कैविएट एम्प्टर ये उस वक्त ऑपरेट करेगा जब कोई भी जो है वो कंडीशंस या वारंटी जो है वो प्रोवाइड ना की गई हो कॉन्ट्रैक्ट में। Therefore this section creates certain exceptions to this broad rule as under। तो ये जो मैगजिम है कैविएट एम्प्टर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1 है गुड्स फॉर पर्टिकुलर पर्पज वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन में नोन टू द सेलर the particular purpose for which the goods are required so as to show the buyer relies on the seller's skills or judgments and the goods are of a description which it is in the course of seller's business to supply, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose। और जब बायर सेलर से ये डिमांड करता है कि उसे किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए गुड्स चाहिए और उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है वो मेंशन कर देता है तो फिर ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे वह गुड्स जो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए रिक्वायर हैं उसी किस्म की और उसी तरह की गुड्स जो है वो प्रोवाइड करे जो उसके पर्टिकुलर पर्पज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें और उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड भी वही होना चाहिए जो कि उसने मेंशन कर दिया है। और अगर गुड्स जो हैं वो ऐसी हैं कि वो पर्टिकुलर पर्पज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करती तो इस सूरत में सेलर जो है वो लायबल होगा और कैविएट एम्प्टर का जो मैगजिम है वो इस सूरत में अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2 एक्सेप्शन है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। If a buyer enters into contract of sale of goods under description with the seller, it is an implied condition these goods will be supplied according to the same quality। और अगर कंट्रैक्ट में ये मेंशन कर दिया जाता है कि गुड्स जो डिलीवर की जाएंगी या जो गुड्स की सेल होगी वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन होगी तो फिर ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ही गुड्स को डिलीवर करे। और अगर वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन जो कि कंट्रैक्ट में मेंशन किया गया है कि वो गुड्स को अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन डिलीवर करेगा और अगर वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन गुड्स डिलीवर नहीं करता तो फिर सेलर लायबल होगा और कैविएट एम्प्टर का जो मैगजिम है वो अप्लाई नहीं होगा। नंबर 3 है यूजेज ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड के जो रूल्स हैं जो यूजेज हैं। An implied condition or warranty as to the quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade। और यूजेज ऑफ ट्रेड के ज़रिए गुड्स की पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं या डिलीवर की जाती हैं उनकी क्वालिटी और फिटनेस के हवाले से इम्प्लॉयड कंडीशन या वारंटी इम्पोज होती हैं। तो सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स जो डिलीवर कर रहा है
वो अकॉर्डिंग टू यूजेज ऑफ ट्रेड करे, यानी ट्रेड के रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, जो यूजेज हैं, वो उनके अकॉर्डिंगली गुड्स को डिलीवर करे। और अगर वो गुड्स को अकॉर्डिंग टू यूजेज ऑफ ट्रेड डिलीवर नहीं करता तो फिर भी जो है वो कैविएट एम्प्टर की जो ऑपरेशन है उसका नहीं होगा, कैविएट एम्प्टर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। नंबर 4 है कंसीलमेंट बाय सेलर, यानी सेलर अगर कोई चीज़ कंसील करता है, छुपाता है, तो इस सूरत में क्या होगा। इफ़ अ सेलर डज नॉट डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स ऑफ द गुड्स टू द बायर एंड नोइंगली कंसील्स द डॉक्ट्राइन विल नॉट अप्लाई। और अगर गुड्स में जो है वो किसी किस्म का डिफेक्ट हो और सेलर उसे जानबूझकर छुपाए, कंसील करता है, हाइड करता है, तो इस सूरत में जो है वो सेलर लायबल होगा और मैक्सिम कैविएट एम्प्टर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अगर सेलर जानबूझकर जो है वो गुड्स में अगर किसी किस्म का डिफेक्ट हो तो उस डिफेक्ट को छुपाए तो इस सूरत में सेलर लायबल होगा। इसके बाद है सेल अंडर ट्रेड नेम। When buyer purchases any goods associated with its trade name, it means he is relying on the seller and the doctrine does not apply। और अगर गुड्स जो डिलीवर की जा रही हैं या जो गुड्स की सेल हो रही है वो ट्रेड नेम के अंडर हो रही है तो सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स वही डिलीवर करे जो उसके इस पे ट्रेड नंबर लिखा हुआ है, जो ट्रेड नेम इस पे मेंशन किया गया है। गुड्स भी जो है वो उस ट्रेड नेम के रिलेटेड होनी चाहिए, यानी जिस कंपनी का ट्रेड नेम है गुड्स भी जो है वो उसी कंपनी की होनी चाहिए। और अगर जो है वो गुड्स किसी और कंपनी की हैं और उस पर जो ट्रेड नेम लिखा है वो किसी और कंपनी का है तो इस सूरत में भी जो है वो सेलर लायबल होगा, क्योंकि उसने बायर के साथ फ्रॉड किया है। गुड्स जो डिलीवर की हैं वो किसी और कंपनी की प्रोडक्शन है और जो उन पे ट्रेड नेम लिखा है वो किसी और कंपनी का है, तो इस सूरत में भी सेलर लायबल होगा और कैविएट एम्प्टर का मैक्सिम जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद है यूज़ ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। और अगर सेलर की तरफ से किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन होती है तो इस सूरत में भी जो है वो सेलर लायबल होगा और कैविएट एम्प्टर का मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा।